जादुई सोने के अंडों की खेती। घुंघरू और मंगरू दोनों भाई थे। बड़ा भाई घुंघरू बहुत ही मेहनती और छोटा भाई मंगरू जो कि बड़ा आलसी था। घुंघरू सारे दिन घर का काम और खेती किया करता, मगर मंगरू दिन भर कभी बाजार में, कभी घर पे, तो कभी कहीं मटर गश्ती ही किया करता। ऐसे ही एक सुबह घुंघरू काम करने के लिए घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहा होता है। तभी मंगरू घुंघरू से कहता है, अरे भैया, मुझे कुछ दो ना जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहों ने तहलका मचा रखा है। अरे भाई, तुझे तो पता है ना कि मुझे खेत में काम करने जाना है और आज बहुत सारा काम है, तो तू एक काम कर, आज खुद बनाकर खा लेना। अरे भैया, अब ऐसा भी क्या व्यस्त होना, क्या अपने छोटे भाई के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी तू भी तो मेरे लिए कुछ कर ले। तुझे पता है ना कि खेत में काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और खेत में काम मैं सिर्फ कोई अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूँ ना, तो तुझे ये बात समझनी चाहिए ना। ये तो गलत बात है ना भैया, मैं छोटा हूँ तो घर का सारा काम तो तुम्हारे हिस्से में आता है, तो तुम करोगे ना। अरे इतने भी छोटे नहीं हो तुम, तुम्हारी उम्र 22 साल की हो चुकी है, तो बच्चे नहीं रह गए तुम। अब काम करना नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? और एक बार समय निकल गया ना, तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए अभी मौका है तो काम करने की आदत डाल लो, आलस करने से कुछ नहीं मिलेगा। हे भगवान, घुंघरू भैया, आप बिना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। आपको खेत में जाना है ना, तो आप खेत में जाओ, काम करो। मेरे खाने पीने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। मुझे जैसे खाना है मैं वैसे खा लूंगा, या फिर मैं भूखा ही रहूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, तू भूखा क्यों रहेगा? मैं खाना बनाकर जाता हूँ और तू खुद निकाल कर खा लेना। इतना तो कर सकता है ना? हाँ मेरे प्यारे भैया, इतना तो कर ही सकता हूँ। आप बस खाना बना दो, मैं खुद लेकर खा लूंगा। इतना बोलकर घुंघरू मंगरू के लिए खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद उसको खाना देकर घुंघरू खेत की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को वो घर आता है तो देखता है कि घर में सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। घुंघरू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मंगरू को बिना कुछ कहे ही घर का सारा काम कर लेता है और रात का खाना भी बनाता है। जब घुंघरू घर का सारा काम निपटा लेता है, तब मंगरू बाजार से घर आता है और घुंघरू से कहता है, अरे वाह भैया, आप आ गए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई, तो मैं जरा उसे देखने चला गया था। तेरी चाल ढाल देखकर तो नहीं लग रहा कि तू अपने दोस्त का हाल चाल लेने गया था। भैया, इसका मतलब आप अपने छोटे भाई के ऊपर शक कर रहे हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। जाकर हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बनाया है तेरे लिए, तो आकर खाना खा लेना। चलो ठीक है भैया, मैं बस जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, जब तक आप मेरे लिए खाना लगा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंगरू आए दिन बस काम चोरी ही किया करता। बेचारा घुंघरू बिना कुछ कहे खेत का, घर का सारा काम अकेले ही किया करता। ऐसे ही एक दिन जब मंगरू अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है, तब घर पर घुंघरू अकेला होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके घर आता है और वो बूढ़ा आदमी घुंघरू से कहता है, घुंघरू बेटा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ बाबा, सब कुछ बढ़िया है। आप कौन है बाबा? मैं कौन हूँ ये सब तुम छोड़ो, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, घर का काम और उसके बाद खेत का काम भी करना है। तुम्हारा भाई मंगरू कहाँ गया? क्या बताऊं बाबा, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़के से। एक काम नहीं करता, ना खेत का ना घर का, कहीं का नहीं। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती में लगा रहता है। आलस तो इतना है इसके अंदर कि पूछो ही मत। खुद खाना भी नहीं बना पाता। जब तक मैं खाना ना बनाकर खिलाऊं तब तक भूखा ही रहता है ऐसे ये। अरे तो इसको सबक सिखाओ ना। तुम आखिर ऐसे कब तक झेलते रहोगे? ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या करूं बाबा, आप ही बताओ ना। बूढ़ा आदमी घुंघरू को एक तरकीब बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद घुंघरू मंगरू से कहता है, मंगरू भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो भाई, क्या बात करनी है?
जब पिताजी जिंदा थे तब उन्होंने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी। कौन सी बात? और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? उस समय तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए अब तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। पिताजी ने मुझसे कहा था कि उनकी एक बहुत पुरानी बंजर जमीन है। पिताजी को एक वरदान मिला था कि उनका छोटा बेटा जब 23 साल का हो जाएगा तो जब वो उस जमीन पर खेती करेगा ना, तो उस जमीन पर उसे सोने के अंडों की खेती होगी। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? तुझे अपने भाई की बात पर यकीन नहीं है? मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे ये बात बताई। और हाँ, पिताजी ने कहा था उन्हें जो वरदान मिला है उसमें छोटे बेटे को ही खेती करनी होगी, तभी उस जमीन पर अंडों की खेती होगी, वो भी सोने के अंडों की खेती। इसीलिए भाई तुझे ही करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं तू कर भी पाएगा या नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अरे नहीं नहीं भाई, हम कल ही चलते हैं और हम दोनों भाई मिलकर उस पर खेती करेंगे। अरे भाई, मैंने तुझे कितनी बार बताया है कि तुझे अकेले ही उस पर खेती करनी होगी। पिताजी को तो यही वरदान मिला था ना कि उनका छोटा बेटा अगर उस बंजर जमीन पर खेती करे तो उस जमीन पर सोने के अंडे की खेती होगी। हाँ तो ठीक है ना भैया, आप मेरे साथ चलना, अब मुझे बताते रहना कि कैसे खेती करते हैं। जैसे आप बताएंगे मैं वैसा वैसा करता रहूंगा। ऐसे ही अगले दिन घुंघरू मंगरू को खेत में ले जाता है। घुंघरू मंगरू को सिखाता है कि कैसे खेती की जाती है। बेचारा मंगरू ऐसे ही 2-3 हफ्ते में सीख भी जाता है। मंगरू जी जान लगाकर उस बंजर खेत में खेती करता है। आखिरकार अंत में मंगरू थक हार कर घुंघरू से कहता है, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ भाई, लेकिन सोने के अंडे की तो खेती ही नहीं हो रही। ये सब क्या है भाई? मेरी तो मेहनत कब रंग लाएगी, बताओ ना। अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछूं तो तुझे पता है मेरे भाई, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे अपने भाई नहीं बल्कि अपनी बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया है। घर का काम भी मैं करता हूँ, खेत का काम भी मैं ही करता हूँ, तेरा ध्यान भी मैं रखता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई, मैं जो मेहनत करता हूँ वो कब रंग लाएगी? आज तो बस इस बंजर जमीन पर खेती कर रहा है तू, और तुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेरी मेहनत का? हाँ, मंगरू समझ जाता है कि घुंघरू उसे सबक सिखाना चाहता था। मंगरू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने भाई से माफी मांगता है और अब से दोनों भाई मिलकर घर का काम करते हैं, साथ साथ खेत का भी।